हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञानम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। एसबीआई पीओ, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। बहुत ही लंबे समय से इसका वेट किया जा रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा। 2024 में ही ये वैकेंसी आनी पेंडिंग थी, बट 2024 खत्म होते होते हमें वैकेंसीज दे ही गया, नोटिफिकेशन आउट हो ही गया। तो आइए बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ नोटिफिकेशन की। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, कंप्लीट क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब प्रीलिम्स होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब मेंस होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी फटाफट सारे बच्चे इसको शेयर भी कर देना है। आइए बढ़ते आगे, बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन। कितनी वैकेंसीज आई है भाई? 600 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एक अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, आपके लिए वैकेंसी लेके आया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करता हूं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा सैलरी अगर कोई बैंक पे करता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो एसबीआई में अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब रहती है, एसबीआई में पीओ लगना एक बहुत अच्छी जॉब है। तो आइए बात करेंगे एसबीआई के पीओ के इस नोटिफिकेशन की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो एसबीआई के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से शुरुआत करेंगे। क्या क्या डेट्स यहां पर है, इस नोटिफिकेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। आइए जी फटाफट जुड़ते हैं सभी लोग, सभी के सभी विद्यार्थी सबसे पहले। ठीक है, सो यहां पर डेट्स के साथ साथ बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज, हाँ जी, तो 600 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 600 वैकेंसीज है और जैसे कि शेड्यूल कास्ट की 87 है, एसटी की 57 है, यानी कि 43 इस बार की है, 14 जो है वो बैकलॉग है। उसके बाद ओबीसी के लिए 158 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है और जनरल के लिए 240। टोटल अगर मैं बात करता हूं 600 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन यहां पर आउट हुआ है। और अब वैकेंसीज के बारे में हमने बात कर ली है, आइए इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर कब होने वाला है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए जी डेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की बात करूंगा। फॉर्म फिलिंग यानी कि कल से 27/12 से शुरू हो रही है। 27/12/2024 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। 16 जनवरी 2025 तक आप सभी कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी 2025 जो है यहां पर लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। फीस भरने की भी लास्ट डेट है, यही सेम डेट है। आपको मैं बता दूं, फॉर्म जो है एसबीआई पीओ का ऑनलाइन फिल होने वाला है। सभी कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फीस पे करनी है। उसके बाद पेपर की बात करता हूं, फरवरी महीने के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड जो है आ जाएंगे प्रीलिम्स के। देखिए एसबीआई पीओ में ना जो रिक्रूटमेंट स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होती है। ये यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो प्रीलिम्स का पेपर है सबसे पहले होगा, जो कि क्वालिफाइंग होता है, वो होने वाला है 8 और 15 मार्च 2025 को। जी हां, यानी कि 8 मार्च को कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का 15 मार्च को होगा। 2 दिन यहां पर डेट डिफाइन करके दे दी गई है। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा प्रीलिम्स का? अप्रैल 2025 में। और मेंस एग्जामिनेशन कब होने वाला है? मेंस होने वाला है भाई या तो अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में। या तो अप्रैल लास्ट में मेंस हो जाएगा या मई के स्टार्टिंग में जो है आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मेंस का रिजल्ट मई जून में ही आ जाएगा, यानी कि अगर डिपेंड करता है कि पेपर कब होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पर जून में आपका मेंस के बाद इंटरव्यू जो प्रोसेस जो है वो जून 2025 में पूरा किया जाएगा। जून 2025 में आपका क्या होने वाला है? आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होने वाली है। आपको मैं बता दूं, एसबीआई पीओ का जो पेपर है ना, इसमें एक और स्टेप रहता है। वो स्टेप क्या रहता है? इसमें जीडी भी होती है इंटरव्यू के अंदर। जी हाँ, ग्रुप डिस्कशन का पार्ट इसमें रहता है। और एसबीआई पीओ का जो मेंस है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आता है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने सारी आपको बता दी है, जो जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज की बात करेंगे सबसे पहले। वो कैंडिडेट्स जिनकी एज 21 से लेकर 30 के बिटवीन है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 21 से छोटे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप 30 से बड़े हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये एज जो है किस डेट को चेक होगी? सो यहां पर ये है आपका जो डेट 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को आपको अपनी आयु देखनी है।
कि आप 21 से बड़े हैं और 30 से छोटे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ, चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, आप यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, आप यहां पर एलिजिबल है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, 30 अप्रैल 2025 की बात यहां पर हो रही है कि 30 अप्रैल 2025 तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में है ना, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले आ जाए। 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, यह बात का ध्यान आपको रखना है। कोई भी स्टूडेंट को, किसी को कोई सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है नोटिफिकेशन में या किसी फैक्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। अब उसके बाद जैसे कैटेगरीज के बारे में डिफाइन किया गया है, तो कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं। मैं सीधा एग्जाम पैटर्न पे आ चुका हूं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है? प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अब 1 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर होता है, बट ये तीनों सब्जेक्ट वेटेज में डिफाइन है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए 20-20 मिनट्स मिलते हैं सेपरेटली, और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पे रहता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है यहां पर आते हैं 40। ये पैटर्न जो है वो पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूं जैसे एसबीआई क्लर्क है या बाकी आईबीपीएस के एग्जाम है, उनमें क्या देखने को मिलता है, क्वांट के 35 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश के 30 सवाल आते हैं। बट यहां पर देखिए ध्यान से, एसबीआई पीओ में इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 30, रीजनिंग के 30, टोटल 100, और 20-20 मिनट का समय जो है हर किसी को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है। सेपरेट टाइमिंग मिलती है, सेपरेट टाइमिंग यहां पर दी जाती है। और एसबीआई पीओ एक ऐसा पेपर है जिसमें प्रीलिम्स में सेक्शुअल कट ऑफ भी नहीं रहती। अदरवाइज क्या होता है, सेक्शुअल कट ऑफ आती है भाई, कि तुम्हें इंग्लिश में भी इतने नंबर लेने हैं, तुम्हें रीजनिंग में भी इतने नंबर लेने हैं, तुम्हें मैथ्स में भी इतने नंबर लेने हैं। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है। और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं ये यहां पर काउंट नहीं किए जाते। प्रीलिम्स जो है यहां पर सिर्फ आपको मेंस तक लेके जाने के लिए होता है। अब मेंस में आते हैं, मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा आपको? हाँ जी, तो मेंस में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 40 सवाल आते हैं, 60 नंबर के, 50 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको हम बोलते हैं, डीए और डीआई, 30 सवाल आएंगे, 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल 170 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 3 घंटे का एग्रीगेट टाइम। इसके बाद 50 नंबर का आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर में टाइप करना होता है, एसे, प्रेसी, लेटर। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाता है। सो बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो करना है, जो कैंडिडेट मेंस की कट ऑफ क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। और यहां पर इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, यानी कि जीडी भी होती है। यहां पर जीडी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप डिस्कशन के 20 नंबर होते हैं, इंटरव्यू के 30 नंबर है, टोटल 50 नंबर का आपका थर्ड स्टेज रहता है। तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीलिम्स जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में, यानी कि आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है, आपके मेंस में और आपके इंटरव्यू में मार्क्स जो होंगे उन दोनों को मिलाकर एक एग्रीगेट कट ऑफ होगी, जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जैसे कि आपका जो मेंस है वो 250 नंबर का है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपकी जो जीडी और इंटरव्यू है वो 50 नंबर का है, टोटल 300 नंबर हुए। इसको नॉर्मलाइज करते हुए 100 में से आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, यानी कि 75 और 25 की वेटेज देते हुए इसका रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली यहां पर एसबीआई पीओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो अभी अच्छा खासा टाइम है इसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आज ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ज्ञानम के साथ, जुड़े ज्ञानम के साथ। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त मित्र जो हैं यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।